देखिए, आरोप तो जिस लड़की ने लगाए हैं, लेकिन जिस प्रकार की जो एफआईआर है और जो पुलिस ने जिस जगह चालान पेश किया है, उसको पूरा पढ़ने के बाद तो लगता है कि उसमें कोई ज़्यादा सत्यता नहीं है। बहुत अजीब सा लगता है कि 15 अगस्त की रात की घटना है। 16 अगस्त को वो उत्तर प्रदेश चली गई। उत्तर प्रदेश में जाने के बाद फिर वो दिल्ली आई। दिल्ली में जाकर रात एक रिपोर्ट लिखाई गई दिल्ली पुलिस स्टेशन, कमला नगर पुलिस स्टेशन में। और पुलिस स्टेशन में जब ये रिपोर्ट लिखाई गई तो बहुत साफ था कि दिल्ली का कोई जुरिडिक्शन बनता नहीं है। उसके बावजूद भी उस रिपोर्ट को रखा गया, उसका मेडिकल कराया गया, उसके दूसरे दिन 164 के बयान कराए गए, और ये सब करने के बाद और उसको फिर जोधपुर भेजा गया। दिल्ली के अंदर एफआईआर कर 164 के बयान होने के बाद उसको जोधपुर शहर के अंदर एफआईआर दर्ज करने के लिए भेजना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो 164 के बयान, ये पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि किसी भी केस के अंदर एफआईआर सही रूप से दर्ज होने से पहले 164 के बयान कराकर और यहाँ भेजा जाना। फिर उसको उन्होंने सिद्ध करने के लिए खूब सारे बयान उतार लिए। अचंभा इस बात का है कि पूरी चार्जशीट के अंदर लड़की के बयान, लड़की के पिता के बयान, लड़की की माता के बयान, ये 3 बयान मुख्य तौर से हैं जो कि उनके खिलाफ है। इसके अलावा उन्होंने ऐसे बहुत सारे बयान उतार लिए जिनका इस घटना से कोई लंबा चौड़ा ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी वो बयान उतारे गए और उसको विटनेसेस के रूप में रखा गया। और शायद इसीलिए रखा गया कि बताने के लिए कि साहब ये इतना बड़ा गंभीर अपराध है, और उस गंभीर अपराध के अंदर अभी नहीं बहुत पहले से सम्मिलित है आशाराम जी। ये प्रयास किया है पुलिस ने। पूरे बयानों को देखने से बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर नाइंसाफी तो हुई है। फेयर इन्वेस्टिगेशन जो कहा जाता है, क्योंकि प्रयास ये किया गया था शुरू से कि भाई पुलिस पर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की। पूरे बयानों के बाद मैं ये तो स्पष्ट कह सकता हूं कि बहुत फेयर इन्वेस्टिगेशन तो नहीं हुआ इस केस के अंदर। कुल मिलाकर राजस्थान पुलिस के सामने तो वो केस ही तब आया जब उस लड़की के बयान एक मजिस्ट्रेट के सामने हो चुके थे 164 सीआरपीसी के तहत। और 164 सीआरपीसी के तहत जब बयान उसके हो चुके थे और वो बयान जब यहाँ लेकर आए तो राजस्थान पुलिस कुल मिलाकर उसी बयान के इर्द गिर्द घूमती रही और उस बयान के इर्द गिर्द घूमकर उस बयानों की पुष्टि करने का प्रयास करती रही। जबकि एक सही इन्वेस्टिगेशन यह होता कि वो वापस नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करती, प्रयास करती कि उसके बयान में क्या सत्यता है। सरप्राइजिंग चीज जो है, जो सबसे जो देखने वाली है कि पुलिस ने सारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी बापू जी के खिलाफ जो बलात्कार का जो आरोप पेश प्रस्तुत किया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पेनिट्रेशन है ही नहीं, कहीं भी नहीं। पॉस्को के अंदर भी जो धाराएं लगाई गई है वो हूबहू वही धाराएं जो 376 में जो लगाई गई। तो जब वो पेनिट्रेशन वहां नहीं है तो पॉस्को की ये धाराएं भी उस पर नहीं लगती। तो कहने का मतलब है कि ये बनता नहीं है, 376 बनता नहीं है। बहुत ही अजीब स्थिति ये की है पुलिस ने, किस किस्म का इन्वेस्टिगेशन किया, जो मैंने इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि ये फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं है। कि उन्होंने इसके अंदर 370 आईपीसी के एक जो है धारा खास तौर से लगाई गई। ये है ट्रैफिकिंग इसको बोलते हैं, मतलब किसी लड़की को या किसी महिला को वेश्यावृत्ति के लिए उसको ले जाना। पूरा एपिसोड उठाकर देखें तो ऐसा कोई एविडेंस सामने आती नहीं, फिर भी ये डाला गया।